गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही, किचन में से काम करके निकले, चाय पी ली है तो फिर एक गर्मी शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ हो गई और आज जुम्मतुल विदा है, सुबह में जुम्मतुल विदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। और आप सबको अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक हम सबको आप सबको हर साल देखना नसीब करें, आमीन आमीन। सुबह में जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है, रमज़ान का आखिरी जुम्मा। माशाल्लाह से इशा हुई, तरावी की नमाज़ हुई, उसके बाद सारी नफिल नमाज़ें हुई। और जो जो हमारी नियत होती ना, हम उस तरीक़े से भी नफिल नमाज़ें सारी रमज़ान में अदा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि मैं पूरा रमज़ान है ना 2 तस्बीह में सूरह क़दर की रोज़ाना पढ़ी हूँ और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है रमज़ान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अभी सहरी का टाइम है तो मैं जब तक तिलावत करूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी। और हाँ, रमज़ान में ना सूरह क़दर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना मैं पूरा अदा करी। एक कुरान कंप्लीट हो गई थी जो कि मैं बाबा के साले सवाब कर दी हूँ। अब दूसरा कुरान मैंने शुरू किया है। अब देखते अल्लाह ताला जल्द से जल्द इतनी ताकत दे कि मैं ये भी कुरान अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ। तो बस कुरान पढ़ते रहो तो ना, एक मैं बता नहीं सकती कि ऐसा लगता है कि बस एक भी दिन कुरान पाक नहीं छोड़ना, बस तिलावत करते जाना। इतनी मोहब्बत हो जाती ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरी जब ये आदत बन गई ना, तो एक मेरे को बेचैनी होती कि मैं कुरान पढ़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करूं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और क्या होता, पढ़ते पढ़ते रहने से ना स्पीड भी माशाल्लाह से अच्छी हो जाती। और पढ़ने पढ़ने से ये होता है कि दिमाग में कई ऐसे जो कुरान पाक के लफ्ज़ है वो ना दिमाग में बैठ जाते मेरे। और मैं अगर सोते हुए रहूँ या आंख बंद करके लेटे हुए रहूँ तो सारे जो सूरे हैं ना दिमाग में फिरते रहते, बीच बीच में कोई भी कुरान की ना आयतें मेरे दिमाग में फिरते रहते। और ऐसा लगता है कि मैं नींद में भी तिलावत कर रही, कभी कभी ऐसी फ़ील होता। फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 पारा मैंने पढ़ी हूँ कुरान। इसके बाद मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद की नमाज़ में पहली रकात में 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, दूसरी रकात में 4 मरतबा। तो टोटल हो गए 9 9 टाइम्स, मतलब 9 बार सूरह इखलास हो जाता। तो जैसे हम 9 बार अगर सूरह इखलास पढ़ते तो एक कुरान का सवाब है, एक कुरान का सवाब मिलता। तो चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान के बाद भी हो, अगर कोई भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो पहली रकात में 5 मरतबा, दूसरी रकात में 4 मरतबा, इस तरह से ज़रूर पढ़े। इसका मतलब इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और बस बाद में भी तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तहज्जुद की नमाज़ हो गई, अब मैं जाऊंगी किचन में और देख रही थी लाइट्स ऑफ़ करके, कितना अंधेरा होता, ज़्यादा अंधेरा हो गया तो फिर नहीं करूँगी बोल के सोच रही थी। अब मैं किचन में जाऊंगी, देखूंगी क्या करूं, क्योंकि रात में तो ताहरी बनाए थे, ताहरी थी, ताहरी तो इतनी मज़े की बनी थी। नसरीन नहीं थे, नसरीन एक दिन के लिए उन्होंने अपने अम्मी के यहाँ बच्चों को लाने गए थे हॉस्टल से। तो फिर मैं बनाई ताहरी। ताहरी तो ऐसी लाजवाब बनी थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे मैं मतलब मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मज़े की ताहरी कैसे बन सकती, इतनी अच्छी बनी थी ना। मैं किसी दिन आपको मेरी एक ज़बरदस्त रेसिपी बताऊंगी जो कि ताहरी में सीक्रेट जो मसाला है ना, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने, बनाऊंगी। मेरे को तो चाय पराठा बहुत याद आ रहा, अगर मूड हुआ तो एक अंडा भी फ्राई कर लूँगी, बस माशाल्लाह से मेरी सहरी हो जाती। सहरी के लिए मैं बनाऊंगी घी का ज़बरदस्त पराठा, और 3 कुनी पराठा है ये। और मेरे को थोड़ा सा कड़क वाला बनाना था चाय में डुबो के खाने के लिए। और चाय पराठा इतना याद आ रहा था, ताहरी तो थी लेकिन ताहरी खाना नहीं था मुझे, चाय पराठा और अंडा अंडा भी फ्राई करी हूँ साथ ही में।
कड़क क्रिस्पी पराठा भी रेडी हो गया था। फिर अंडा भी मैं फ्राई करी हूँ और उस पे से डालूँगी ना मैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, अच्छा लगता काली मिर्च वाला। तो फिर मैं इस तरह से मैं ये ना सारे ना मसाले में पीस कर रखी थी, पूरे मसाले मेरे पास रेडी है। रमज़ान में तो इतना इजी जा रहा कुकिंग, क्योंकि जो प्रिपरेशन रहती ना उसकी वजह से, मैं मसालों की वजह से तो मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा। साथ ही मेरा डिकॉक्शन भी पक रहा था, चाय, जो कि मेरी मतलब फेवरेट ड्रिंक है। तो मैं यहाँ पर डालूँगी दूध। इस तरह से पका के जब डाल देना तो चाय तो बस बनती चाय, चाय का मज़ा तो कुछ रहता अलग। तो यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई। अब बैठूँगी सुकून से, मैं सहरी करूँगी यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे आ गई मैं, साथ ही चाय भी है। चाय अंडा पराठा खाते जाऊँगी, चाय में डुबोऊँगी, वो भी खाऊँगी, फिर अंडे से अलग बाइट लूँगी, फिर चाय के साथ। और सामने बच्चे भी बैठे हुए थे, बच्चों से भी मेरी बातचीत हो रही थी, काफ़ी डिस्कस हो रहा था बहुत सारी बातों पे, जो कि इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में ज़रूर बताऊँगी। इंशाल्लाह मैं अपनी फ़ैमिली के भी बारे में, मेरे घर के बारे में, मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, और मेरे बच्चों का क्या है, कितने बच्चे हैं, मेरी फ़ैमिली जो भी है XYZ, इंशाल्लाह जैसे मेरे को सक्सेस जैसे जैसे मेरी मिलते जाएगी। मैं ये सोचती कि अभी मैं उतनी सक्सेस यूट्यूबर नहीं हूँ, अभी मेरे को बहुत आगे जाना है। इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह सक्सेस ऐसी मिलेंगी जैसे मैं चाह रही हूँ ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं हर फैमिली को भी बताऊंगी, सामने लाऊंगी, हस्बैंड को भी सामने लाऊंगी, सारी चीज़ें। यहाँ पर मेरी सैरी हो गई थी, बच्चे तहरी खाए थे मज़े की, बच्चों को तो इतनी पसंद आ गई। और देखो मेरे प्लेट का ना वो एक कोना टूट गया मेरे प्लेट का, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें समेट लूँगी और अच्छे से सफाई कर दूँगी। सारे बर्तन किचन में रख के डाइनिंग टेबल की सफाई करके मैं फिर फजर की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। सोने के बाद मिलूँगी मैं फिर डायरेक्ट इफ़्तार के टाइम। मैं ज़ोहर की भी नमाज़ अदा करना है, जुम्मा है, तो सारे अस्कार सब पढ़ने के बाद फिर नसरीन भी आ जाते, परमीला भी आ जाते, वो बर्तन धो लेते। चलिए असर का टाइम है और इफ़्तार का भी टाइम हो रहा था, थोड़ी सी इफ़्तार की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और यहाँ पर जार में मैं भर के रखती हूँ इस तरह से खजूर, जैसे ख़त्म होते ना तो फिर ये एक जार भर लेती हूँ। बच्चे शौक़ से खाते और चलते फिरते खाते रहते, उन लोगों को बड़ा पसंद है। और मेरे बेटे का तो मतलब उनको रहता, सोए तक उनको खाते रहते। तो अच्छा है, अच्छी चीज़ें खा रहे तो बच्चों के लिए भी फ़ायदा है। तो इस तरह से मैं जार में भर के रख देती हूँ। और इफ़्तार के लिए भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा का दिन बहुत अच्छा गुज़रा, अलविदा जुम्मा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, फिर बुरा भी लग रहा था कि जुम्मा भी जैसे रमज़ान भी जैसे अब ख़त्म होने आ रहा और काफ़ी चीज़ें थी। अल्लाह आने वाले सालों में हर चीज़ में बेहतरी करे, हमारे सारी दुआएं और हम सब की इबादतों को अल्लाह कबूल करे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इफ़्तार का टाइम हो चुका था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा का रोज़ा है और जुम्मा की इफ़्तार है ये। तो यहाँ पर सारी चीज़ें थी और फ्रूट चाट था, दही बड़े, माश की दाल के दही बड़े और भजिए थे, और बेसन की भी भजिए दही बड़े थे, और आलू के प्याज के भी पकौड़ी में बनाई थी। तो इस तरह की वैरायटी थी इफ़्तार के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब मिल के रोज़ा खोल लिया। अब मैं बनाऊंगी, चाय बन के रेडी हो गई, इफ़्तार भी हो गया था। अब मैं डालूंगी ज़बरदस्त चाय। हमारी इफ़्तार के बाद तो कंपलसरी है भाई चाय पीना। माशाल्लाह से मगरिब की भी नमाज़ हो गई थी इफ़्तार के बाद। फिर मगरिब की नमाज़ जैसे पढ़ो ना तो फिर चाय पी लिए, तो फिर ऐसा दिखता कि बिल्कुल एक एनर्जी ड्रिंक, जो कि बिल्कुल हम एक्टिव हो जाते। तो इस तरह से तो फिर यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, बच्चे भी इफ़्तारी थोड़ी थोड़ी ना कुछ बच जाती। तो ये थी पकौड़ी की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं दूंगी आप सबको। ज़बरदस्त पकौड़ी बनती मेरे हाथ की, ऐसा लगता कि बिल्कुल हम स्ट्रीट स्टाइल की जो ठेले बंडियों पे खाते हैं ना, वैसी पकौड़ी बिल्कुल इतनी मज़े की ना। इसमें मैं आलू भी डालती हूँ
वहाँ तो सिर्फ प्याज की रहती है, लेकिन मैं आलू भी डाल के बनाती हूँ। और इसमें कड़ी पत्ते का तड़का रहता है और इसमें रहती हरी मिर्ची साबित कट करके डालती हूँ। तो इस तरह से तो मैं इंशाल्लाह देखूँगी, ज़रूर ट्राई करूँगी रेसिपी देने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैठी और चाय पी रही थी। फिर सारी चीज़ें यहाँ पर जो अंडे वाले आते हैं ना मेरे पास, उन्होंने भी लेकर आ गए थे। तो मेरे को ट्रे नहीं मिल रही थी, ट्रे नहीं मिल रही तो मैं बोली भाई जाने दो, डब्बे में डाल के दे दो, मैं बाद में देखूँगी कहाँ कहाँ वो ट्रे इधर उधर हो गई पता नहीं। तो फिर यहाँ पर मैं अपनी चाय पीऊँगी। फिर चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और मैं ईशा की नमाज़ तो आके पढ़ूँगी, तरावी ईशा जो भी अस्कार रहते हैं ना। फिर मेरी रात पूरी इसी में गुज़रती है। तो फिर मैं सोची कि चलो अब तो फ्री हो गए तो कुछ ना कुछ तो जो भी बची हुई शॉपिंग है वो कर लेते। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर ऊबर भी बुक हो गए थे, ऑटो भी आ गया था। मैं यहाँ से निकलूँगी, सीधा मेहदीपट्टनम जाऊँगी। और हाथ में कुछ बादाम थे, पर्स में से निकले बादाम। तो मेरे पर्स में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें रहती, चिक्की तो भी रहती, बादाम तो भी रहता, कुछ भी रहता। चलो अब मैं ना सीधा डायरेक्ट शॉप पे मिलूँगी। रास्ते की तो वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करूँगी क्योंकि हिम्मत नहीं है। मेरे को थोड़ा कॉफ़ी कलर अच्छा दिखा, ये कलर अच्छा लगा। तो मैं आ गई हूँ मेहदीपट्टनम चिमन लाल के पास, जो कि मेरे मियाँ के लिए लेना था। प्योर लिनन का पठानी सूट बनवाना था और मेरे बेटे के लिए भी और मेरे ससुर के लिए भी, तीनों के थे। और मेरे बेटे का और एक बेटे का है, उनका भी शायद मैं रेडीमेड ले लूँ। जहाँ पनाह से हम लोग ज़्यादातर रेडीमेड लेते। वैसे तो हमारे मियाँ ना जे डॉट के दुबई से लेते पठानी सूट। कोई किसी में क्वालिटी थोड़ा सा कम थी तो किसी में अच्छी थी। जिसमें अच्छी लग रही थी उसमें कलर्स अच्छे नहीं थे। मैं और मुझे इतने लाइट कलर लेना भी नहीं था, अच्छे कलर्स लेना था। ये बिल्कुल थोड़ा सा ना बड़े लोगों के लिए अच्छा रहता है। और मियाँ का तो मैं अपने पसंद से ली हूँ माशाल्लाह से। उनको वीडियो कॉल करके बताई हूँ ये तो मुझे पसंद आ रहा, मैं यही लूँगी करके। तो फिर उनको ली मैं अलग से कॉफ़ी कलर, बहुत अच्छा कलर है मेरे मियाँ के लिए जो मैं ली हूँ पठानी सूट का। और बच्चों का भी हो गया था और मेरे ससुर का भी हो गया था माशाल्लाह से। इतने प्यारे कलर्स मिले ना माशाल्लाह माशाल्लाह से, इतने अच्छे मिले। और मैं कपड़ा ज़्यादा अच्छा कटाई हूँ क्योंकि कम नहीं जाना, क्योंकि हम लोग ना ओरिजिनल पाकिस्तानी सिलवाते जिसमें काफ़ी बड़ी शलवार आती, तो बड़ी घेर वाली शलवार रहती और इस तरह से ही पहनते। तो इन लोग है ना अच्छी घेर वाली शलवार की पठानी जो ओरिजिनल लुक आता ना वैसे बनवाते। तो फिर मैं वैसे ही ली हूँ उन लोगों के लिए। बड़े प्यारे कलर मिले, अल्लाह पाक का शुक्र है। फिर यहाँ से हम बिलिंग करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे मियाँ की और बेटों की और मेरे ससुर की शॉपिंग हो गई थी। पठानी का ज़बरदस्त कपड़ा ली हूँ मैं, लिनन वाला, प्योर लिनन का ली हूँ। फिर उसके बाद आए हम आर एस ब्रदर पे मैं देखूँगी अम्मी के लिए साड़ी। तो अम्मी के लिए साड़ी देख रही थी, कलर और कुछ इतने ब्राइट कलर थे जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे ना। एकदम से न्यूड कलर में लेना था, भड़कीले रंग नहीं लेने का था। कलर थोड़ा सा दबा हुआ कलर रहना लेकिन दिखने में भी अच्छा रहना। तो फिर मुझे ये अच्छी लग रही थी साड़ी। तो अच्छा कलर देखने के बाद ब्राइट भी नहीं लेना था और जो अम्मी के पास नहीं है ना मुझे वो कलर भी लेने का था। तो फिर मैं इसमें से ली हूँ ये वाली साड़ी। साड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई और वहाँ से भी बिल करके फिर यहाँ पर मैं आऊँगी। कुसुम के नीचे जो शॉप है ना, यहाँ से मुझे लेना था बेटी के लिए हील्स। और बस यहाँ से हम लोग ऑटो क्योंकि कुसुम के नीचे जो शॉप है ना फुटवेयर मुसाइक ही नाम है। तो यहाँ पर हम मैं बोली चलो चेक कर लेंगे एक बार हील्स, अगर यहाँ पर अच्छे मिल जाते तो ले लेंगे, नहीं तो फिर एबिट्स चले जाएंगे। अभी तो नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं क्योंकि मुझे आगे भी जाना था। तो फिर यहाँ पर मैं और बेटी के साथ आ गए थे हील। मैं बोली चलो देख लेते हैं, आपको जो पसंद है यहाँ से ले लेना है। यहाँ पर देखे हील्स लेना था और कुछ मतलब शू स्टाइल में कुछ लेना था।
यहाँ पर चेक करे, लेकिन उतना मतलब नहीं समझ में आया। तो फिर हम वही सोच के गए थे कि अगर नहीं समझ में आता तो फिर एबिट्स चले जाएंगे। तो यहाँ से निकले और अब मुझे लेना था नसरीन के कपड़े। अब बच्चों के हो गए, सबके हो गए, अम्मी के भी हो गया। अब नसरीन के लिए लेना था, नसरीन के भी कपड़े। मैं लास्ट ईयर ना उनको उनको गरारा चाहिए था, तो उन्होंने बोले थे बाजी मेरे को गरारा होना। तो फिर मैं गरारा उनको लास्ट ईयर तो गरारा ली थी। फिर इस बार उन्होंने बोले कि बाजी मेरे को काम वाला वर्क जैसा होता ना, मेरे को शर्ट पे ना फुल काम वाला लेना। बोले तो मैं ली ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे। अब मैं सोची कि टोली चौकी तो कभी शॉपिंग को गए नहीं, ना कभी वहाँ से शॉपिंग होती। तो बस मैं बोली कि यहाँ तक आ गए तो फिर मैं अपनी बेटी को भी दिखा दूँ। वो तो बेचारी कभी देखे ही नहीं, ना टोली चौकी देखे, ना टोली चौकी की मार्केट देखे, क्योंकि हमारा इस तरफ आना होता ही नहीं। हमारा इधर से कुछ मतलब है ही नहीं शॉपिंग का, ना हमारे शॉप्स है, ना इधर हमारे मतलब नहीं है आना जाना। हमारा इस तरफ होता, हमारा मासाब टैंक से ना उस तरफ हमारी शॉपिंग होती। तो फिर यहाँ पर मुझे नसरीन के लिए देखना था और मेरी बेटी को भी मार्केट थोड़ा सा दिखा। यहाँ पर ना मैं थोड़े से डार्क कलर देख रही थी, लेकिन मेरी बेटी का मशवरा था कि मम्मा नहीं, अच्छा लेंगे नसरीन आंटी को, नसरीन आंटी को कलर अच्छे से देख के लेंगे, जैसे हम हमारे लिए कलर देखते ना पसंद करते, देना है बोल के, ऐसा नहीं कि कोई भी कलर उठा लेना, अच्छा कलर देख के लेंगे। तो ब्राइट कलर बिल्कुल भी देखने नहीं दिए। यहाँ पर ये कलर पसंद आया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका कपड़ा भी अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैं ले रही थी ना, 2-3 कस्टमर आ गए थे कि यही हो ना बोलकर। तो मैं सोची चलो कोई चीज़ ले रहे ना तो फिर अच्छी ही लेना कि सामने वाले को भी पसंद आना। तो यहाँ पर टिशू वाला कपड़ा था और शलवार का भी काफ़ी अच्छा कपड़ा था, बड़े साइज़ का था। टोली चौकी गए, सिर्फ एक जोड़ा नसरीन का लिए वहाँ से, और थोड़ी सी वहाँ की मतलब जो रमज़ान का माहौल था वो भी थोड़ा बेटी को मेरे को दिखाना था। वो थोड़ा सा देखे, बस 5 से 10 मिनट रुके। फिर वहाँ से जैसे हम टर्न हो रहे थे तो मुझे एक अच्छी ना एक शॉप दिखी जहाँ पर इस तरह की जो क्रॉकरी थी ना रखी हुई थी, और इसमें तो मेरी जान रहती ऐसी क्रॉकरी में, तो मैं अक्सर लेती हूँ और मेरे पास ऐसे काफ़ी है मेरे पास। कभी मैं अपनी क्रॉकरी दिखाऊंगी आप सबको, और ऐसी चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 12 प्लेट ली हूँ और दूसरे डिज़ाइन के 6, ये वाली 6 ली हूँ, और तो ये 6 और वो 12, तो इस तरह से मैं प्लेट ली हूँ। और वहीं पर मुझे ना एक ऐसी ट्रे भी नज़र आ गई, तो फिर यहाँ पर मैं 3 ट्रे ले ली, अच्छी लग रही थी। जैसे हम लोग ऑटो से आगे बढ़े थे, सामने शॉप दिखी तो फिर रुका के मैं ये चीज़ें ले ली हूँ। और मेरी नज़र अगर ऐसी चीज़ों बर्तनों पे जाओ तो फिर मेरा मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो फिर यहाँ पर ली हूँ मैं इस तरह के जार, ग्लास जार। ऑलरेडी मेरे पास ना इस तरह के जार भी है, और गोल वाले, इसमें गोल आते ना एकदम से, जैसे नीचे पैर लगे हुए रहते 4 और 3 पैर वाला जो स्टैंड वाला जैसा रहता ना, उस तरह के भी है मेरे पास, जिस पे इस तरह का ना लिड भी रहता है इस तरह का। तो वैसे भी है मेरे पास, और इस तरह के भी 2 जार है, मतलब पहले से मेरे पास है, और मैं यहाँ पर ये ले ली तो अभी मेरे पास हो गए 4। तो ये ट्रे भी ली हूँ, अच्छे लग रहे थे। और ये है देखें नसरीन का सूट, नसरीन के सूट के साथ मेरी क्रॉकरी भी आ गई, थोड़ी सी मेरी भी शॉपिंग हो गई मेरे किचन की। और मैं आप सबको दिखाऊंगी नसरीन का भी सूट, अच्छा लग रहा ना, कमेंट में बताइए कि सूट कैसा लगा, काफ़ी अच्छा कपड़ा था। और ये देखिए उसका दुपट्टा देखिए, उसका वर्क देखिए, और कलर देखिए, पूरे ना ऐसा देखिए, पूरी दाने दाने जो चमकी है ना, पूरे ऑल ओवर जैसे दुपट्टे पे है, और शर्ट पे भी फुल काम है। अच्छा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। किचन में कुछ न्यू चीज़ें आ जाओ ना तो बड़ी खुशी होती है, एक्स्ट्रा में अगर कुछ आ गया तो बस खुशी तो मेरी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर मैं आज अम्मी के लिए कपड़े लेकर आ गई, तो मैं वो बाबा की ना इतनी ज़्यादा याद आ गई, क्योंकि मैं हर साल ना बाबा अम्मी दोनों के लिए लेकर आती थी, और मैं ससुर सास के लिए। मेरा मतलब हमारा ना ये हमेशा से रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो साल में मतलब ऐसा नहीं कि नहीं वो करते, लेकिन ईद की जो स्पेशल शॉपिंग होती ना, तो हमारी शॉपिंग के साथ अम्मी बाबा की लाजमी होती, और सास ससुर का तो पहले ही रहता उनका तो हक़। तो इस तरह से हमारी
सारी शॉपिंगों में इन लोगों की कंपलसरी रहती। मेरी शादी के बाद से एक रूटीन में है कि मैं अम्मी बाबा को कपड़े बनाऊँ। ये ना मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ की कमाई में हर चीज़ में अल्लाह लाखों लाखों मर्तबा अल्लाह खैर व आफ़ियत अता करे, सलामती अता करे। और बस उनका ये था कि कभी मतलब जैसे मेरी शादी के मतलब पहले साल ही रमज़ान आ गया था। तो फिर जैसे हम लोगों की फ़ैमिली की एक शॉपिंग होती ससुराल में, मेरी मतलब में हम मेरी बच्चों की, हमारे मियाँ की, सास ससुर की, जैसे अब हम लोगों की शॉपिंग होती तो फिर हमारे मियाँ का ये था कि अम्मी बाबा को भी लेना है ना कपड़े, और जो पसंद आते ना वैसे लेना है। तो उस दिन से मतलब आज की ईद तक अम्मी बाबा की कोई ऐसी ईद नहीं गई जिसमें अम्मी बाबा के कपड़े नहीं आए। मतलब कभी ऐसा कोई एक साल ऐसा नहीं गया। तो फिर अब ये हुआ कि ये साल बाबा मतलब नहीं रहे, तो ये था कि बाबा की तरफ से मैं किसी मौलवी साहब को दे दूं कपड़े। वैसे तो अम्मी बाबा के मतलब हमारे भाइयाँ भी लाते, ऐसा नहीं, लेकिन मेरी अपनी एक ख्वाहिश थी और मेरे मियाँ का एक मतलब तरीक़ा उसूल रहा कि जब भी मतलब घर में ईद की शॉपिंग होती तो अम्मी बाबा के लिए कंपलसरी ईद की शॉपिंग होती। तो ये मेरे लिए प्राउड है, मैं अपने हस्बैंड पे प्राउड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता। तो वे को ना गिफ्ट देते हुए अम्मी बाबा के चेहरे की खुशी देखने की रहती। वैसे तो बहुत पहनते माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन जब मैं अपना ख़ुद का जब गिफ्ट देती हूँ और उनके चेहरे जब दिखते ना तो वो लम्हा मेरे को माशाल्लाह से जो दुआ मिलती ना। यहाँ पर दूंगी अम्मी की साड़ी अम्मी को और बताऊंगी कि कैसी लगी, क्योंकि उनका देख के ली हूँ कलर, काफ़ी कलर्स है अम्मी के पास। तो ये मेरी खुशी। तो अम्मी को मैं दिखाई कि कैसी है, कलर कुछ चेंज करना है तो बता देना, लेकिन अम्मी को इतनी ज़्यादा पसंद आई। बहुत अच्छी है, अच्छा है अरे। तो मैं अम्मी के पास जाकर देकर आई हूँ और काफ़ी देर बैठे यहाँ पर, फिर दही बड़े और क्या खाए, शक्करपारे, चाय हुई यहाँ पर। तो अम्मी से बातें करते बैठे, भाई भी थे, सब थे घर में। तो ये है हमारी भतीजी माहम हमारे। तो अब उनको था कि मेरे को जैसे गए ना तो मैं ईद के कपड़े बताऊंगी। तो ईद का जोड़ा आया था तो मुझे दिखा रहे थे, कशिश से लिए जो कि है हाँ बंजारा हिल पे। तो वहाँ से लेकर आए रेडीमेड, इतना प्यारा ड्रेस था ना माशाल्लाह, नीचे लेस लगी हुई थी और स्टिचिंग इसका जो लुक है ना इतना ज़बरदस्त आ रहा था, परफेक्ट साइज़ था, स्टिचिंग भी बहुत प्यारी थी। और इसके साथ जैकेट वाले नए आ रहे अभी बच्चों में, उस पर छोटा सा दुपट्टा भी था, जैकेट वाला ड्रेस ज़बरदस्त गरारा वाला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेस भी उस पर थी। तो बड़ी खुशी से दिखा रहे थे, आनी ये देखो हमारा भी ईद का आ गया ड्रेस। तो वहाँ पर बैठे अच्छा लगा काफ़ी, और यहाँ पर मिलने वाला था ज़बरदस्त सरप्राइज। माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे भाई भावज मेरे लिए ले आए थे ईद के कपड़े और मुझे दे रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मालूम भी नहीं था। माशाल्लाह से एकदम से लाके मेरे हाथ में दिए, इतनी खुशी हुई ना, कपड़ों से ज़्यादा जो केयरिंग, जो एक बोलते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट जो रहती ना, तो फिर जो दुआ निकली ना दिल से बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, मतलब मैं बता नहीं सकती, दिल से दुआ निकली। काफ़ी अच्छा कपड़ा था, रॉ सिल्क है, इसकी प्लेन शलवार है, दुपट्टा भी रॉ सिल्क का है। और शायद वीडियो में उतना नहीं समझ में आ रहा, लेकिन है बहुत प्यारा सूट। अल्लाह बहुत नवाजे, बहुत कामयाब करे, खैर वाली हमारे ईद के कपड़े, ईद के कपड़े लेकर आई देखो। हाँ बस तो देखो यार, है आप पसंद कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, हाँ? बहुत अच्छा है। नसरीन भी इतना ज़्यादा खुश हुए, बहुत पसंद आए उनको भी कपड़े, और बोले बाजी मेरे पास ये कलर नहीं था, इतना अच्छा कलर लेकर आए, अब मैं इसको अच्छा सिला लेती हूँ। दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा है और शलवार का कपड़ा भी काफ़ी बड़ा है। और
शलवार प्लेन है और इसी का ना अस्तर भी है साथ में। अस्तर है, शर्ट है, शलवार दुपट्टा का बहुत पसंद आया। नसरीन के चेहरे पे जो खुशी थी ना, वही दुआ है, बस वही दुआ होती। तो यहाँ पर क्यों पहनते कि नाइटी बोलते गली में अब भी व्यापार। अच्छा रात में फिर हमारे वकीला के देखो रात में डालती है, सुबह भी निकाल लेते। हाँ, तुम्हारे संग झुब्बे डाले कि नहीं फिरते नहीं और यहाँ कुंतु वाली डाले बीबी आपा को पसंद नहीं आता था वो, रात के है वो ऐसा। लेके नहीं आते। हाँ। हमारे बाद ना हम लोग यहाँ पहनते सब। तुम लोग गली में भी पूरा अपने बात है यहाँ के ईदगाह के बातें करते थे नहीं ना। हो सही भी बहुत याद आते जी बेचारे। बीबी आपा के, बीबी आपा के, बीबी आपा है, बीबी आपा की बेटी, बीबी आपा है, बीबी आपा की बेटी नफीस है। चाची को भी याद करती थी, हमारी चाची में अम्मा हमारे नहीं बोलते थे तो काम हमारे शुरू करते। ये हमारी सास की तरफ से मैक्सी दे रही हूँ। सास हमारे पहनते थे। हाँ, देखो निकालो। अच्छी कलर काम भी अच्छा है, नाजुक है। ओढ़नी थी जी, नमाज की ओढ़नी है। मेरे को लाना, मेरे को क्या हुआ रमज़ान रहने से लाना नहीं हुआ। मेरे को जाना नहीं हो रहा काम में, रोज़ों में, उसमें जाना। गैस की गाड़ी है। नसीम दो भी ले ली मैं गैस, आगे दो भी आ गए। वो भी भारत ले भी लो। आ गया, वो भी HP भी आ गया। अच्छी है ना नफीस, पहनते ना। पहनती हूँ मैं। हाँ, है उसका नहीं, दो नाइटियाँ हैं। अच्छा। घर में पहनती, अब बाहर गए तो अच्छा अब हमारे सास की तरफ से मेरे को मैक्सी और नमाज की ओढ़नी देने का था, मेरे को तो ओढ़नी दे मेरे दो। को नमाज की ओढ़नी मैं लाई नहीं। तुम और एक आते ईद से पहले आते, एक चक्कर इधर ओढ़नी के करते, पैसे तो मैं जाते सिकंदराबाद से लेके चल जाती। मैं खरीद के देती ना जी। मैं अच्छी लाती ना, लाओ फिर। मैं अच्छी लेकर अरे आती तुम हूँ। लेके रखो। देने को क्या, मैं पैसे दे देती हूँ, मगर मैं वो मैक्सी देखो कितनी अच्छी है। मैं क्वालिटी अच्छी रहती ना, मैं लेके दी सो। कॉटन। कितनी अच्छी है अरे देखो। नहीं, अब ईद के सामने तो नहीं आना होता, ईद के सामने नहीं, ईद के बाद में क्या क्यों नहीं आना होता। ईद के सामने बोले तो 4-5 आज क्या दिन। है, 20 रोजा है, 19 रोजा है, 19 रोजा, एक 22 25 24 25 तक आओ ना, जब आज 24 25 तक आओ, मैं देती हूँ। जब आए तो तहरी बना के खिलाऊंगी। खिला तारी नहीं बना दीजिए अम्मा। हाँ, तो अच्छी तुम्हारा रहते पर हमारा काम ही खाली है था। बोलो खाली हाँ, आते हैं हमेशा से काम नहीं ना फिर साथ। तहरी अच्छी बना के खिलाओ बस। ये देखो 25 रमजान को, 24 रमजान को क्या जाते हैं। आ जाओ 24 रमज़ान को आ जाओ। मेरी सास है ना, मेरी मतलब जैसे शादी के बाद से देखी हूँ तो काफ़ी बीमार रहे और जैसे जॉइंट पेन कर रहा, उनको तकलीफ़ रही तो चल फिर नहीं सकते थे, तो हमेशा ना मैक्सी पहने और ईद पे भी उनको मैक्सी ही लाते थे। और साड़ी तो अलग लेकर आते थे, कपड़े अच्छे वाले साड़ियाँ लेते थे हम, और उसके साथ ना मैक्सी भी लेते थे जो कि हमारी सास के लिए। तो साड़ी नहीं पहनते थे, जैसे बेड पे रहना, उठने चलने फिरने की तकलीफ़ रहती थी, तो फिर इस तरह से उनको ना हर साल मैं याद से देती हूँ और मैं हमेशा उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरी सास इतना ख्वाब में आते क्योंकि उन्होंने जाने से पहले इतनी दुआ दी है मेरे को। उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे वो दुआओं को। और काफ़ी दुआ दिए मुझे, उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं इंशाल्लाह कभी आपको बताऊंगी यूट्यूब पे। और ये जो मैं आए ना, ये मेरे गाँव के हैं, मेरे बचपन के लोग हैं जो हम लोगों को बड़ा करे, हम लोगों के मतलब केयर करे, हम लोगों की मतलब अब वो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के साथ ही हमारा बचपन आगे बढ़ा, जो कि बचपने से इन लोग साथ में रहे, अम्मी का ख्याल करते रहे, अम्मी के पास आते जाते थे। तो इन लोग ना हैदराबाद में मेरे घर का एड्रेस लेके आते, हर साल आते मेरे पास, और मैं इन लोगों को इतनी चीज़ें दी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी इन लोग जैसे मेरे को बता रहे थे ये दिए वो दिए, तो मैं बोली मेरे को याद भी नहीं है मैं क्या क्या दे दी। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह देने वाला नवाजने वाला है। सबकी दुआएं रहना, सबकी दुआओं के साथ ही ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी बेमकसद है, बेमायने है बिना दुआ के। तो इस तरह से हमारे साथ 10 लोग जुड़े रहे, यही ज़िंदगी की कामयाबी है। अकेले तो कोई भी जी लेता।
चलिए यहीं पर मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अलविदा जुम्मा, शॉपिंग, बड़ों की शॉपिंग, कुछ मेरे फैमिली के बारे में कुछ बातें छोटी छोटी सी, और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। और बस मेरा है जो ईद का ड्रेस, वो मैं इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। कैसा लगा ज़रूर बताना। सारी चीज़ें, थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन मेरी फैमिली के बारे में, वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। नए देखने वाले ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हमेशा की तरह आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ। अब देखते क्या होता, शायद रखूँगी, शायद बंद भी कर दूँ। तो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।